जय हिंद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से स्टेट 2023 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जिसमें कल तक जो क्वालिफाइड था आज नॉन क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड बताया जा रहा। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाला हूं और आपको क्या करना है वो भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे सामान्य कोटि यानी जनरल वालों के लिए उत्तीर्णांक 50% अंक चाहिए, यानी 150 नंबर का एग्जाम था जिसमें से 75 नंबर लाना जरूरी है। आपको बता दूं कि अगर आपका नंबर 74.9 या फिर 95 आता है तो आप ये मानकर मत चलिएगा कि अप्रॉक्स 75 है तो मैं क्वालिफाइड हूं। नहीं, यहाँ पर कुछ अप्रॉक्स नहीं होता है, मिनिमम 75 जनरल वालों को चाहिए ही चाहिए। उसके बाद है पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 45.5% अंक लाना जरूरी माना गया, जिसमें अगर आप देखोगे तो 150 नंबर का एग्जाम था आपका, तो 150 नंबर में 68.25, ठीक है। अगर 68.24 भी होता है तो आप उत्तीर्ण नहीं होंगे, क्योंकि आपको 68.25 लाना है, जो बीसी कैटेगरी है यानी पिछड़ा वर्ग है। इसके बाद है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 150 में से 42.5% अंक लाना है, जिसमें आप देखेंगे तो 63.75 होता है। 63.75, अगर 63.75 मिनिमम है और यदि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाइड होते हैं। वही अनुसूचित जाति जनजाति 40% तक, दिव्यांग को 40% और महिला चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो 40% अंक यानी 60 नंबर उनको लाना होता है। जो हुआ वो आप देखिए, यहाँ पर रिजल्ट है। हालांकि मैंने उनका BSEB का यूनिक आईडी, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, साथ ही साथ नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हाइड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जेंडर में मेल है और BC कैटेगरी यानी कि पिछड़ा वर्ग से है। पिछड़ा वर्ग में म्यूजिक से पेपर 1 और यहाँ पर 150 मार्क्स का टोटल एग्जाम हुआ, उन्होंने पाया 68। अब 68 नंबर में क्वालिफाइड लिखा गया, जबकि उनको चाहिए था 68.25, तब वो क्वालिफाइड होते। मिनिमम इतना चाहिए था, लेकिन 68 में ही यहां पर क्वालिफाइड कर दिया गया। इसके बाद BSEB की तरफ से एक बार फिर से रिजल्ट अपडेट किया गया और रिजल्ट अपडेट में आप यहां पर देखेंगे इन्हीं का है, ये इन्हीं का है, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर 68 नंबर नॉन क्वालिफाइड लिख दिया गया, यानी कि आप क्वालिफाइड नहीं है। तो देखो, पहले इनको क्वालिफाइड लिखा गया और उसके बाद नॉन क्वालिफाइड लिखा गया, तो इनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनको इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मिस्टेक हो जाता है। BSEB की तरफ से वो मिस्टेक हुआ जिसमें 68 पर ही क्वालिफाइड लिखा जा चुका। हालांकि ये पहले भी पास नहीं थे, उत्तीर्ण नहीं थे, क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन क्वालिफाइड लिखा गया था। लेकिन अब इनको नॉन क्वालिफाइड कर दिया गया, और ऐसा एक के साथ नहीं हुआ, कई के साथ हुआ है। जैसे एक ये भी है जो कि BC कैटेगरी से है और इनका भी नॉन क्वालिफाइड किया गया, जो कि 65.56, यहाँ पर इनका नंबर 5642 बताया गया, लेकिन 68.25 चाहिए चूंकि ये BC कैटेगरी में है। इसके बाद एक ये भी देख सकते हैं 64 नंबर पर ही क्वालिफाइड लिख दिया गया। उसके बाद ये भी देखिए, एक अभ्यर्थी ने ये भी सेंड किया था, जिसमें आप देखेंगे सोशल साइंस पेपर 1 और 63.9672 अंक आया इनका और क्वालिफाइड लगा दिया गया था। जब ये रिजल्ट चेक किए थे तो खुश तो हो गए थे, लेकिन ये तो गलत था ना, तो इनमें फिर से सुधार करते हुए बिहार बोर्ड की तरफ से फिर से इनका रिजल्ट अपडेट किया गया, और जब ये वापस चेक करते हैं तो यहाँ पर नॉन क्वालिफाइड लिखा गया और नंबर उतना ही है 63.9672 और 63.9672, जो कि ये पहले क्वालिफाइड लिखा गया था, लेकिन अब इसे नॉन क्वालिफाइड कर दिया गया। तो अगर आपके रिजल्ट में भी इस तरह से क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड वाली बात हुई है तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार जरूर। अगर आप क्वालिफाइड है और नॉन क्वालिफाइड लिखा जा चुका है, नॉट क्वालिफाइड लिखा जा चुका है, तो आप अपना रिजल्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। अपडेट कर दिया गया है, आपका क्वालिफाइड लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नॉन क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड में है और आपको पहले वाला में क्वालिफाइड लिखा जा चुका है, तो ये भी अपडेट हो गया है कि आपका क्वालिफाइड हटाकर नॉट क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड लिखा जा चुका है। तो आप एक बार अपना रिजल्ट जरूर चेक कर लीजिएगा अगर इस तरह की बातें हैं। जैसे आप यहाँ पर मान लो कि 68
25 आते हो या फिर इससे ऊपर है 68.30 है या फिर इससे ऊपर है और लिखा जा चुका है नॉन क्वालिफाइड, तो आप अपना एक बार रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। बीसी कैटेगरी में होंगे तो वहां पर वो क्वालिफाइड लिख दिया गया होगा और आप नया वाला डाउनलोड कर लीजिएगा जो रिजल्ट सीट है वो। और यदि आपका यहाँ पर देख लो यहाँ पर 63 पॉइंट या फिर आप नॉन क्वालिफाइड में है और क्वालिफाइड लिखा जा चुका है तो आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, खुश मत होइएगा। आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, नॉट क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड लिखा होगा। बहुत अभ्यर्थी कह रहे थे अप्रॉक्स में है इसलिए यहाँ पर पास करा दिया जाता है, नहीं, यहाँ पर कोई अप्रॉक्स नहीं होता है, जितना लिखा गया है उतना चाहिए, उससे कम है तो आप नॉट क्वालिफाइड होते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दे दिया है, आप लोग अपना रिजल्ट बीएसईबी के स्टेट की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर पाएंगे। क्योंकि आप बीएसईबी के स्टेट वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपके सामने 3 लिंक दिया गया है। एक तो है इसी पोर्टल पर आपको अपना रिजल्ट देखने का ऑप्शन मिलता है, दूसरा है कि आपको एक अलग लिंक दिया जाता है, मतलब अलग पेज पर आपको ले जाया जाता है, और तीसरा है जो इंडिया रिजल्ट का है। आप इंडिया रिजल्ट पर भी जाकर अपना बिहार स्टेट का रिजल्ट चेक कर पाएंगे। साथ ही साथ आप इनके अलग वाले पेज पर जा सकते हैं जहां पर आपको एप्लीकेशन नंबर यानी एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में डालकर लॉगिन करके चेक कर लेना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथी अभ्यर्थियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।